करते थे। इसमें कोई भी बैंक इन्होंने छोड़ा नहीं है, सभी बैंकों का इस्तेमाल करते हैं। हम इनकी धरपकड़ करने के लिए हमारे इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। वो 20,000 सिम हमने साल भर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को शेयर की थी और वो हम हर महीने की एक्सरसाइज है हमारी। हरियाणा का नूंह जिला साइबर अपराधों में दूसरा जामताड़ा बनकर उभरा है, क्योंकि पुलिस की छापेमारी में पकड़े गए 66 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला है कि इन साइबर ठगों का नेटवर्क देश भर के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ था और ये अभी तक भोले भाले लोगों को करीब 100 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं। इनके द्वारा अंजाम दिए गए साइबर अपराध के लगभग 28,000 मामले सामने आ चुके हैं और देश भर में इन साइबर जालसाजों के खिलाफ 1346 प्राथमिकी पहले से ही दर्ज की जा चुकी है। सभी आरोपियों को उनका रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश करने के बाद आज जेल भेज दिया गया। नूंह के एसपी वरुण सिंगला ने आज नूंह में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 27 और 28 अप्रैल की मध्य रात्रि को 5,000 पुलिस कर्मियों की 102 टीमों ने जिले के 14 गांवों में एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 125 संदिग्ध हैकर्स को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 66 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो कि रिमांड पर थे। पूछताछ और विश्लेषण के दौरान यह बात सामने आई है कि साइबर ठगों ने अब तक देश भर के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 28,000 भोले भाले लोगों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया है। पकड़े गए इन साइबर जालसाजों के खिलाफ देश भर में पहले से ही 1,346 प्राथमिकी दर्ज होनी पाई गई हैं। ऐसे ठगों को संलिप्तता तय करने के लिए इन साइबर अपराधियों का विवरण राज्यों के संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजा जा रहा है। ये क्रिमिनल्स जो हरियाणा के 200 के करीब मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए आए हैं ज़्यादा बिकॉज जो हमने क्रिमिनल्स पकड़े हैं वो हरियाणा के पकड़े हैं, उनके सह आरोपी भी हरियाणा के होने वाजिब हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा ही ये मेवात में ही ज़्यादा है। इस प्रकार के क्रिमिनल्स जैसे और अन्य गाँव के अंदर रेड नहीं हुई जिसके अंदर, उसके अंदर भी क्रिमिनल्स हैं, और जो अन्य राज्यों में जो गाँव हैं जहाँ पर क्राइम हो रहा है वहाँ पर भी क्रिमिनल्स इस प्रकार के हैं। तो ये क्रिमिनल्स की संख्या हमारे इससे ज़्यादा है बिकॉज हमारे ही क्रिमिनल पकड़े गए हैं और उनके सह आरोपी उन्हीं के गाँव के लड़के हैं, तो इसीलिए इसकी संख्या ज़्यादा है। जहाँ तक बात है उनकी पढ़ाई लिखाई की, तो हमारे उसमें एनालिसिस में 9 एक्यूज़ को छोड़ के बाकी मेजॉरिटी, इसलिए मैंने कहा मोर देन 90% जो है वो 10th या 10th से बिलो की पढ़ाई लिखाई है। जहाँ तक इनकी बात है साइबर क्राइम करने की, तो मैंने आपको बताया कि 28,000 कंप्लेंट्स में इनका लिंक मिला है, जिसमें 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सभी जगहों के इन्होंने विक्टिम्स को इसमें ठगी करी है। इनकी जो इम्प्लीकेशन है वो नेशन वाइड है। तो ये अलग अलग प्रोटेक्स्ट पे अपनी एड्स को अलग अलग एरिया में फ्लैश करते हैं और उससे ये ठगी करते हैं। इसको रोकने के लिए हम पहले से भी प्रयासरत थे। हमें मालूम है कि इनकी मेजर सप्लाई चेन सिम है, बैंक अकाउंट्स हैं। इस पर हम लगातार सिम पहले भी हमने फर्जी सिम भारी संख्या में हमने बंद करवाए हैं। 20,000 से अधिक हमने सिम एनालिसिस करके अपनी टेक्निकल सर्वेलेंस के हिसाब से हमने गत 1 वर्ष में हमने बंद करवाए हैं। DOT भी अपनी तरफ से इस पर काम कर रही है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इस प्रकार के सिम को ब्लॉक कर रही है। अकाउंट्स के लिए भी हमारी लगातार बैंक से मीटिंग हो रही है, जिससे कि उनके KYC नॉर्म को स्ट्रॉन्ग करना और उसके लेवल पे चेक करना कि कौन से फर्जी अकाउंट्स किसी को धोखा देके खुले हुए हैं। इट्स ए ऑन गोइंग प्रोसेस और सभी एजेंसीज़ जो हैं उसमें खासतौर पे पुलिस की बात कहें तो इसके लिए लगातार प्रयासरत रही हैं और एक्शन ऑन द ग्राउंड इतने बड़े स्केल पे छोटी रेड्स हम हमेशा से करते आ रहे हैं, पकड़ते भी रहे हैं और हमारे क्षेत्र में दूसरे जगहों की पुलिस भी आके कार्रवाई करती रही है। लेकिन एक साइमल्टेनियस रेड इस बड़े लेवल पर करके साइबर क्रिमिनल का जो नेक्सस है उसको एक बड़ी चोट पहुंची है और यही तरह की रेड हमारी आगे भी भविष्य में भी रहेगी और जो क्रिमिनल्स हमारे पेंडिंग है उसकी हम धरपकड़ लगातार करते रहेंगे। एसपी सिंगला के मुताबिक जांच से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 219 खातों और 140 UPI खातों के बारे में भी जानकारी सामने आई है, जिनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी करने के लिए किया जा रहा था। ये बैंक खाते मुख्य रूप से ऑनलाइन सक्रिय पाए गए और नौकरी देने के बहाने लोगों को धोखा देकर और फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ऑनलाइन KYC करवाकर ठगी की जा रही थी। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों के हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सर्किल से एक्टिवेट 347 सिम कार्ड का भी पता चला है, जिनका उपयोग ये ठग साइबर क्राइम के लिए कर रहे थे।
जांच के दौरान फर्जी सिम और बैंक खातों का स्रोत मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले से जुड़ा पाया गया है। रखते थे, इसमें कोई भी बैंक इन्होंने छोड़ा नहीं है, सभी बैंकों का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर ये ऑनलाइन ही इन बैंक्स को खुलवाते हैं, इन बैंक अकाउंट्स को खुलवाते हैं। जो सिम बरामद हुए हैं उसमें कुछ तो हरियाणा के ही सिम एक्टिवेटेड हैं जो इन्होंने खुद के नाम पे या अपने जानने वालों के नाम पे लिए हुए हैं। उसके अलावा वेस्ट बंगाल, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर मैक्सिमम सिम एक्टिवेट हुए हैं। इसके विषय में भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो जो जिन्होंने सिम एक्टिवेट किए थे उनकी भी इसमें भूमिका को हम लगातार इसमें चेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो नूह में चल रहा था उसकी हमने धरपकड़ की है और उसके तार अलग किए हैं और इसके अंदर इनकी पूछताछ में जो इनके अन्य सहभागी एक्यूज थे करीब 250, जिसमें से राजस्थान और यूपी के भी कुछ 40 एक्यूज हैं और 200 के करीब जो एक्यूज हैं 210 के करीब एक्यूज वो हरियाणा के हैं। ये इसमें नामित आरोपी हो गए हैं जिनकी हम धरपकड़ करने के लिए हमारी टीमें लगातार रेड्स कर रही हैं और ये अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं। तो इस पूरी जो मैसिव ऑपरेशन जो हमने चलाया था इससे साइबर क्राइम की जो नेक्सस था उसको हमने नूह में ब्रेक किया है। सभी क्रिमिनल्स इसमें जो साइबर के एक्टिविटी में थे वो अपने अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं और उनकी हम लगातार धरपकड़ करने में प्रयासरत हैं। थैंक यू। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि नकली बैंक खाते, नकली सिम कार्ड, मोबाइल फोन, नगद निकासी, वितरण और सोशल मीडिया वेबसाइटों पर विज्ञापन पोस्ट करने जैसी तकनीकी सेवाओं को एक गांव में केवल कुछ मुट्ठी भर व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी राशि का 5% से 50% तक कमीशन शुल्क लेने के बाद प्रदान की गई। साइबर अपराधी नगद निकासी के लिए मुख्य रूप से कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल करते थे, जबकि कुछ अन्य इसके लिए विभिन्न गांवों में स्थापित एटीएम का इस्तेमाल करते थे। ठगी करने के तरीके के बारे से एसपी सिंगला बोले कि ये महाठग फेसबुक, बाजार, OLX आदि पर बाइक, कार, मोबाइल फोन आदि जैसे उत्पादों पर आकर्षक ऑफर का लालच देकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देते थे। पीड़ित दिए गए मोबाइल नंबर पर जालसाज को कॉल करता और जालसाज कुरियर शुल्क, उत्पाद के परिवहन आदि के बहाने पीड़ित को धोखा देता, लेकिन उत्पाद कभी डिलीवर नहीं होता था। ये जालसाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्य रूप से नटराज पेंसिल की पैकेजिंग से संबंधित वर्क फ्रॉम होम का विज्ञापन पोस्ट करते थे। प्रतिमाह 30,000 रुपए की कमाई का वादा करते थे और पंजीकरण शुल्क, पैकिंग सामग्री, कुरियर शुल्क आदि के बहाने भोले भाले लोगों को ठगते थे। एसपी ने कहा कि पुलिस इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों द्वारा प्रदान किए गए कई सुरागों पर काम कर रही है और कई राज्यों में फैले अपराधियों को पकड़ने के लिए और छापेमारी जारी है, जो तब से अपने गांव से फरार हैं। दैनिक भरोसा ब्यूरो रिपोर्ट। जहाँ तक टेक्निकलिटी की है, निश्चित तौर पर हर एक जो साइबर क्रिमिनल है उसको कोई ना कोई असिस्टेंस उसी के गांव के कुछ एक व्यक्ति के द्वारा मिली है जिसने ये कार्रवाई सीखी है, कैसे ऐड पोस्ट करनी है, कैसे फेक फेसबुक प्रोफाइल, फेक ईमेल आईडीज़ पे बनानी है। तो निश्चित तौर पे टेक्निकल इनको असिस्टेंस है और उन सभी के नाम वो सभी हमारे नामित आरोपी हैं हमारे FIRs में और उनके लिए हमारी धरपकड़ जारी है। जहाँ तक बात है कि इनके लाइफस्टाइल की, तो ये सामने आया है कि ये लोग ज़्यादातर पैसा जो है इन्होंने खर्च किया है अपने पर्सनल जो है कंजम्पशन में, जिसमें इन्होंने बाइक्स की खरीदारी करी, किसी ने व्हीकल्स की खरीदारी की है। इनका शौक़ रहा है कि ये हेयर सलून्स पे अपने पैसे उड़ाते थे, अपने खाने पीने में उसमें पैसे उड़ाते थे। कुछों ने अपने घर भी बनवाए हैं, जो है घर की कंस्ट्रक्शन की है। तो यहाँ पर इन्होंने ये पैसा अधिकतर खर्च किया है और जो हमारी इंटेरोगेशन में आया है कि करीब 2 साल से, कोई 2 साल से, कोई 2.5 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1.5 साल से, इस प्रकार की अवधि के ये साइबर क्रिमिनल्स जो है कार्रवाई अलग अलग पीरियड में कर रहे हैं। देखिए, इस संख्या का आकलन करना तो मुश्किल है, लेकिन यह बात बिल्कुल जो क्लियर है कि हमें इस रेड के बाद से इतनी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। जो भी इसमें इनको अकाउंट्स देने वाले थे वो कुछ ही चुनिंदा लोग, जैसा कि मैंने बताया है, वो इनकी मेजर जो सप्लाई चेन है उसमें इनको किसी भी अपराध को कारित करने के लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए, एक सिम कार्ड चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो जो ये सप्लायर्स हैं ये हमारे पास नामित हो गए हैं और यह खुद जो है अपने अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो बाकी क्रिमिनल्स हैं उनकी भी सप्लाई चेन हमने ब्रेक की है
और उनकी भी धरपकड़ करने के लिए हमारे पास उनकी भी इंटेलिजेंस है और उन पे भी हम सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन करते हुए रेड करेंगे। देखिए, इन क्रिमिनल से जो बरामदगी हुई थी वो हमने पहले भी हमने इसमें डिटेल आउट की थी। उसमें जो उनसे फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए थे, पैन कार्ड बरामद हुए थे, जो सिम बरामद हुए थे और जो सिम इनके फ़ोन में इस्तेमाल हुए थे वो सभी मैंने डिटेल आउट किए हैं। साथ ही साथ इनके अन्य साथियों का, जैसे मैंने बताया कि 250 से करीब 250 अपराधी जो इनके सह आरोपी हैं वो नामित हमारे मुकदमों में हो गए हैं और उनकी धरपकड़ जारी है।